आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। शाम के सुंदर समय प्रभु ने हम सबको मिलने का मौका दिया, हमारे काम काजों में मदद किया, हमारे संग्रह, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। जैसे काम पर लेके गया वैसे लेके आया, इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 29/4/2025। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एक पहले राजा की पुस्तक में से 6 और 7 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं विश्वास करता हूँ जो मेरा बहन भाई सुने वो आशीष पाए और परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, इस वचन के द्वारा हम कुछ सीखने पाए। आइए। इजराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें दिन के बाद जो सुलेमान ने इजराइल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने के वह यहोवा का भवन बनाने लगा। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनवाया उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। और भवन के मंदिर के सामने के ओसरे की लंबाई 20 हाथ की थी, और अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी। और ओसरे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी वह 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन में चौखट सहित जालीदार खिड़कियां बनवाई। उसने भवन के आसपास की दीवारों से सटे हुए अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों दीवारों के आसपास उसने मंजिल और कोठरियां बनवाई। सबसे नीचे वाली मंजिल में चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाली की 6 हाथ और ऊपर वाली की 7 हाथ थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास दीवारों को बाहर की ओर कुर्सीदार बनवाया था, इसलिए कि कड़ियां भवन की दीवारों को पकड़े हुए न हो। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों से बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूलियां और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द सुनाई नहीं पड़ा। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन के दाहिनी ओर था, और लोग चक्करदार सीढ़ियों से होकर बीच वाली कोठरी में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों में भी जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर उसको पूरा किया, और उसकी छत देवदारू की लकड़ियों के तख्तों से बनी थी। पूरे भवन में लगी हुई जो मंजिलें उसमें बनवाई थी वे 5 हाथ की थी, और वे देवदारू की कड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थी। तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा, यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ अपना उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैं तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद की दिया था उसको पूरा करूंगा। और मैं इज़राइल के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इज़राइली प्रजा को न तजूंगा। यूं सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया, और उसे भवन की दीवारों के भीतर की ओर देवदारू के तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श से छत तक दीवारों पर भीतर की ओर लकड़ी की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श को उसके सनोवर के तख्तों से बनाया। और भवन के पीछे की ओर से उसने 20 हाथ की एक दूसरी पर फर्श में ले दीवारों से ऊपर तक देवदारों की तख्ताबंदी की, और इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनवाई। उसके सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी। भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदारू की लकड़ियों के तख्ताबंदी थी, और उसमें कलियां और खिले हुए फूल गुदे थे। सब देवदारू के ही थे, पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। भवन के भीतर से उसके एक पवित्र स्थान यहोवा के वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया, और उस पवित्र स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20 हाथ की थी, और उसमें उस पर चोखे सोना मंडवाया और वेदी की तख्ताबंदी देवदारू से की। फिर सुलेमान ने भवन के भीतर भीतर चोखे के सोने से मढ़वाया, और पवित्र स्थान के सामने सोने की साकड़ें लगवाई और उसको भी सोने से मढ़वाया। और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर उसका काम पूरा किया। पवित्र स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ के ऊंचे जैतून की लकड़ी के 2 करूब बनवा रखे। एक करूब एक पंख 5 हाथ का था और दूसरा पंख 5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक लंबाई 10 हाथ की थी। दूसरा करूब भी 10 हाथ का था। दोनों करूब एक ही नाप के, एक ही आकार के थे। एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की और दूसरे की भी इतनी ही थी।
उन करूबों को भीतर वाले स्थान में धरवा दिया, और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि वे एक दूसरे के पंखों एक दीवार से और दूसरी ओर का पंख उसकी दूसरी दीवार से लगा हुआ था। फिर उसने दूसरे दो पंख भवन के मध्य में से एक दूसरे को स्पर्श करते थे। उसने करूबों को सोने से मढ़वाया। उसने भवन की दीवारों पर बाहर और भीतरी ओर करूब खजूर और खिले हुए फूल गुदवाए। भवन के भीतर और बाहर वाली कोठरियों के फर्श में सोने से मढ़वाया। पवित्र स्थान में प्रवेश द्वार के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे लगवाए, और चौखट के सिरहानों पर बाजुओं की बनावट पंचकोणीय थी। दोनों दरवाजे जैतून की लकड़ी के थे, और उसमें उस करूब खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल गुदवाए और सोने से मढ़ा, और करूब और खजूरों के ऊपर सोना मढ़वा दिया। इसी रीति से उसने मंदिर में प्रवेश के द्वार के लिए जो जैतून की लकड़ी की चौखट के बाजू बनवाए, ये चौकोर थे। दोनों दरवाजे सोनावर की लकड़ी के थे। उसमें से एक दरवाजे के 2 पल्ले थे और दूसरे दरवाजे के 2 पल्ले थे, जो पलटकर दूहरे जाते थे। उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल गुदवाए, और गुदे हुए काम पर उसने सोना मढ़वाया। उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गढ़े हुए पत्थरों से 3 रद्दे और एक परत देवदारू की कड़ियां लगवा कर बनवाया। चौथे वर्ष के जीव नामक महीने के यहोवा के भवन की नींव डाली गई, और 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को उसके बनने के 7 वर्ष लगे। सुलेमान ने अपना महल भी बनवाया, और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे, और उसने लबानोनी वन नामक महल बनवाया। उसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह देवदारू के खंभों की 4 पंक्तियों पर बना, और खंभों पर देवदारू की कड़ियां रखी गई, और 35 खंभे के ऊपर देवदारू की छत वाली कोठरियां बनी, अर्थात एक एक मंजिल के 15 कोठरियां बनी। तीनों मंजिलों में कड़ियां धरी गई, और तीनों में खिड़कियां आमने सामने बनी, और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियां भी चौकोर थी, और 3 मंजिलों में खिड़कियां आमने सामने थी। उसने एक खंबे वाला ओसरा भी बनवाया, जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी, और इन खंभों के सामने एक खंबे वाला ओसरा और उसके सामने देवड़ी बनाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए एक ओसरा बनवाया, जो न्याय का ओसरा कहलाता है। उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू की तख्ताबंदी थी। उसने रहने का भवन जो उस ओसरे के भीतर के एक और आंगन में बना, वह भी उसी ढंग से बना। फिर उसी ओसरे के समान सुलेमान ने फेरोन की बेटी के लिए उसने ब्याह लिया था, एक और भवन बनवाया। ये सब घर बाहर भीतर नींव में मुंडेर तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों से बने, जो नापकर और आरों से चीर कर तैयार किए गए थे, और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए थे। उसकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थर की डली गई थी, और ऊपर की बहुमूल्य पत्थर थे जो नाप से गढ़े हुए थे, और देवदारू की लकड़ी भी थी। बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदारू की कड़ियों की एक परत थी, जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसरे में लगे थे। फिर राजा सुलेमान ने सोर से हीराम को बुलवा भेजा, और नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था, और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था। वह पीतल के सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। अंत वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। उसने पीतल ढालकर 18 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनाए, और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। ये भीतर से खोखले थे, और उनकी धातु की मोटाई 4 अंगुल थी। उसने खंबे के सिरों पर लगने
को पीतल ढालकर 2 कंगनी बनाई। एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी। खंभों के सिरों पर कंगनी के लिए चौके सोने की 7-7 जालियां और सांकड़ों की 7-7 झालरें बनाई। उसने खंभों को भी इस रीति से बनाया कि खंभों के सिरों पर की एक एक कंगनी को ढकने के लिए चारों ओर जालियों की एक एक पंक्ति पर अनार की 2-2 पंक्तियां हो। जो कंगनियां ओसरे के खंभों के सिरों पर बनी, उसमें 4-4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे, और एक एक खंभे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी, और एक और कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्ति पंक्ति करके बने थे वे 200 थे। और खंभों को उसने मंदिर के ओसरे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर से खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। और खंभों के सिरों पर सोसन के फूलों का काम बना था। खंभों का काम इसी रीति पूरा हुआ। फिर उसने एक ढला हुआ बड़ा होज बनाया जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 हाथ चौड़ा था, और उसका आकार गोल था, और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी, और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था। उसके चारों ओर किनारों के नीचे 1 हाथ 10-10 उंगलियां कड़ियां बनी जो होज को घेरे थी। वह ढला गया तब वे कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गई, और वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया। उसमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे, और उन ही के ऊपर होज था। और उन सबों का पिछला अंग भीतर की ओर था। उसकी मोटाई मुट्ठी भर की थी, और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान सोसन के फूलों के जैसा बना था, और उसके 2000 बत पानी समाता था। फिर उसने पीतल के 10 ठेले बनाए। एक एक ठेले की लंबाई 4 हाथ, चौड़ाई 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उन ठेलों की बनावट इस प्रकार की थी, उनके पटरियां थी, और पटरियों के बीचों बीच जोड़ भी थे, और जोड़ों के बीचों बीच की पटरी पर सिंह, बैल और करूब बने थे, और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और ठेला बना, और सिंहों और बैलों के नीचे लटकती हुई झालरें बनी थी। एक एक ठेले के लिए पीतल के 4 पहिए और पीतल की धुरियां बनी, और एक एक के चारों कोनों में लगी हुई आधार की ढालकर बनाए गए जो होद के नीचे तक पहुंचते थे, और एक एक आधार के पास झालरें बनी हुई थी। होद का मुंह जो ठेले की कंगनी के भीतर और ऊपर भी था वह 1 हाथ ऊंचा था, और ठेले का मुंह उसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। वह पाए पर बनावट के समान गोल बना, और उसके मुंह पर भी कुछ खुदा हुआ सा काम था, और उसकी पटरियां गोल नहीं चौकोर थी, और चारों पहिए पटरियों के नीचे थे, और एक एक ठेले के पहिए में धुरियां भी थी, और एक एक पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। पहियों की बनावट रथ के पहियों की सी थी, और उसकी धुरियां, चक्र और उसके नभे सब ढली हुई थी। एक एक ठेले के चारों कोनों पर 4 आधार थे, और उसके आधार और ठेले दोनों एक ही टुकड़े से बने थे, और एक एक ठेले के सिरे पर आधा हाथ ऊंची चारों ओर गोलाई की थी। जो ठेले के सिरे पर की टेक और पटरियां ठेले से जुड़े हुए एक ही टुकड़े से बने थे, और टेक के पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिस पर थी उसके करूब और सिंह और खजूर के वृक्ष खोद कर भर दिए, और उनके चारों ओर झालर भी लगाई। इस प्रकार उसने 10 ठेलों को बनाया। सबों को एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही आकार था। उसने पीतल की 10 होदियां बनाई। एक एक होदी में 40-40 बत पानी समाता था, और एक एक होदी 4-4 हाथ चौड़ी थी।
और 10 ठेलों में से एक एक पर एक एक होदी थी। उसमें 5 होदियां भवन के दक्षिण की ओर और 5 उसके उत्तर की ओर रख दी, और होज को भवन की दाहिनी ओर अर्थात दक्षिणी पूर्व की ओर रख दिया। हीराम ने होदियों, फावड़ियों और कटोरों को भी बनवाया। इस प्रकार हीराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करना था वह सब पूरा किया, अर्थात 2 खंभे और उन कंगनियों की गोलाई जो दोनों खंभों के सिरों पर थी, और दोनों खंभों के सिरों पर की गोलाई को ढकनों के लिए 2-2 जालियां, और दोनों जालियों के लिए 400 अनार, अर्थात खंभों के सिरों पर जो गोलाइयां थी उसको ढकने, अर्थात एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्तियां, 10 ठेले और इन पर की 10 होदियां, एक होज और उनके नीचे के 12 बैल और हांडे, फावड़ियां और कटोरे बने। ये सब पात्र जिनमें हीराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिए बनाया और झलकाए हुए पीतल से बने। राजा ने उनको यरदान की तराई में अर्थात सुकोत और परतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढाला। और सुलेमान ने बहुत अधिक होने के कारण सब पात्रों को बिना तोले छोड़ दिया। अंत पीतल के तौल का वजन मालूम ना हो सका। यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटियां रखी जाती थी, और चोखे सोने की दीवट जो भीतर कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल और दीपक और चिमटे और चोखे सोने के तसले, कैंचियां, कटोरे, धूपदान और करछे, और भीतर वाले भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। इस प्रकार जो जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया वह सब पूरा हुआ। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचा कर यहोवा के भवन के खंडरों में रख दिया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, यह आज का वचन है। जो मेरा बहन भाई इसे सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन सब तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर, हमारे परिवारों पर सदा काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।